हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। भैया अधिकतम जब मैं मॉडल पेपर को देखता हूं तो एक प्रश्न जरूर ऐसे आ जाता है, ये दे के ये प्रूफ पूछेगा, ठीक है, और या तो सिंपली और सिंपल करने के लिए कोई सिंपल वैल्यू दे देगा, उसी सिंपल को कहेगा कि आप इसका दो बार अवकलन करके, समाकलन का याद आ रहा है, दो बार अवकलन करके ये चीज प्रूफ कीजिए। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए पहले यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें ये चीज प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करने का आप लोगों का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि जो चीज हमें यहाँ प्राप्त है उससे हम यही ला दें, ओके, इससे जो है हम यही ला दें, ये तो होता है प्रूविंग का रास्ता। दूसरा क्या होता है, हम इसमें वैल्यू उठा पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें। बट भैया मैं आपको बताऊं, आराम का जो प्रश्न है, इस प्रश्न से इसको लाने में जो वैल्यू दिया है आप इसको लाइए, बहुत ही मजा आता है और फिर एकदम इजी वे रहता है। अरे रखने काटने पीटने बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं किया हूं, मैं ऐसा राय कभी नहीं दूंगा, ओके। तो मैं इस प्रश्न से डायरेक्ट यही लाऊंगा। देखिए करना क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x, ये चीज हमें दिया है, हमको इससे जो है यहां तक ले जाना है। हमको एकदम बाकायदे का दिख रहा है कि यहाँ पर दो बार अवकलन हुआ है, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो लिख देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये बताइए यहाँ जो है, यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, बच्चा लोग साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसका होता है फार्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स x का, तो आता है आप लोगों का जल्दी ही हम 1 शॉट लाने वाले हैं जिसमें आल फार्मूला डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला, अवकलन का पूरा फार्मूला उसमें रहेगा। तो वो लेक्चर आप लोग मत देखिए, मतलब मत भूलिएगा देखने के लिए, देखना तो है ही, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, अगर आप इसी पे फिर d2y बाई dx2 निकालेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम। और अगर आप मेरे रास्ते से चलेंगे, इस चीज को जब कभी भी, एक चीज सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए, जब कभी भी आपको यहाँ पर कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके प्रूव करने के लिए कहे और यहाँ पर साइन कॉस्ट टेन जो भी दिया हो, जब आपको ये दिखे कि जो फार्मूला के अंदर बनता है वही चीज प्रूविंग पूछ रहा है, तो भैया आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, इस चीज को उठाकर यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर से सुनिए, इस चीज को पक्षांतर कर दीजिएगा, उसके बाद तुरंत हो जाएगा। देखिए ये हुआ dy बाई dx इक्वल टू 1, ये हो गया ना। अब कुछ बच्चे लोग तो कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे, बट कंफ्यूजन नहीं, अब आप लोग जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तुरंत प्रूव हो जाएगा, ओके। जब आप इसी पर करते हैं तो भैया कंफ्यूजन होता। अब फिर लिखिए, x के सापेक्ष, दमदार क्वेश्चन है ये तो भैया, दमदार है एकदम, पूरा कहने वाली बात नहीं है। अवकलन करने पर ये बताइए, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां से क्या होगा, यही हमको दिमाग लगाना है। तो यहां पर लगेगा भैया a डॉट b, दो टू है ना, तो a भी लग गया। अब डिफरेंशिएशन जब करते हैं, अवकलन जब दो लोग मल्टीप्लाई का करते हैं तो क्या होता है, आप कहेंगे फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड dy बाई dx का करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, अभी देखिए कैसे अपने आप हो रहा है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अब देखिए एक चीज और समझिए, जब अंडर रूट का हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ये मत देखिए क्या चीज लिखा है, इसका देखिए, जब अंडर रूट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1/2√x, 2√x, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला आता कहाँ से है,
एक्स पे पावर n से nx n-1, वहां से जैसे ही आप करेंगे यही चीज आपको मिलेगा। पुनः x का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी चीज आप लिए रहे करते हैं ना, तो ये जो है ये होता है श्रृंखला का नियम। भाई कोई भी चीज डिफरेंशिएशन करते जाएं कब तक, जैसे मान लीजिए कोई भी डिफरेंशिएशन में है, इसका किए, अब जो रूट के अंदर है उसका भी किए, उसके अंदर अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी करेंगे, तो वही होता है श्रृंखला नियम। भाई श्रृंखला का नियम, श्रृंखला में जो भी आता है करते जाते हैं। ये बताइए जब यहां पर हम इसको करेंगे तो 1/2√x होगा कि नहीं, 2√x एकदम बाकायदे का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, अंदर का जो भी वैल्यू है इसका पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, इक्वल टू एक का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके 0 होता है ना, इसमें भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये बताइए यहां से आ गया 1 - x² d2y/dx², कर दें एक बार, नहीं एक बार करना तो पड़ेगा ही, एक बार तो करना पड़ेगा। 1 का होता है 0 - 2x, ओके बराबर 0 रहने दीजिए। अब एक चीज देखिए, अब आपको ये दिख रहा होगा कि √1 - x² d2y/dx², ये देखिए माइनस यहां से यहां पर लाइए तो माइनस 2 से 2 पांग दीजिए, कट गया, x dy/dx, अंडर रूट में कितना है 1 - x² बराबर 0। अब आप एक नियम और जानते हैं कि ये चीज मैं बताता हूं क्लास 10th के प्रतिस्थापन विधि में, जब कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 1 - 2/3 इक्वल टू x, हमको 3 को गायब करना है तो पूरे तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर इसमें भी इसमें भी, अपने आप गायब हो जाएगा नीचे का 3। तो जब इसको आपको गायब करना है तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0, होगा ना बच्चा लोग, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। देखिए यही तो, यही ना प्रूव करना था, दिख रहा है, ठीक है यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ओके तो इस तरह से सही अप्रोच अगर रहेगा तो मजा आएगा प्रूव करने में। ओके तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी बार आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। जो जैसे देखिए होता क्या है, अभी जब कोई चीज किसी चीज का शुरुआत होता है तो अगर सकारात्मक कोई चीज और मिल जाए सपोर्ट करने के लिए तो वो थोड़ा मजा आता है, वीडियो बनाने में और मजा आता है। अब कमेंट आए तो भाई हमको तो मजा आएगा ही आएगा कि बच्चे देख रहे हैं, हमें और बनाना चाहिए, हमें और मेहनत करना चाहिए। कोई कमेंट ही ना करे, कोई लाइक ही ना करे तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। तो इसलिए बस इतना ही आज के लेक्चर में। अब मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सवाल एकदम भरपूर मात्रा में होता रहेगा। एक काम आप लोग कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग को ये जान लीजिए इस टाइम जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है तो कोई भी एक भी लेक्चर छूटने ना पाए। ओके धन्यवाद।